भारत घूमने के लिए इंग्लैंड से दो बुजुर्ग आते हैं जिनकी उम्र लगभग 50-55 साल के आसपास रही होगी। लगभग 4 से 5 दिन का इनका टूर था। दोस्तों, ये लोग दिल्ली आते हैं और दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में कमरा लेते हैं और वहीं पर अपना बैग वगैरह रख देते हैं। उसके बाद ये लोग दिल्ली घूमने निकल जाते हैं। शाम को जब वो वापस आते हैं तो साथ में ड्रिंक वगैरह लेकर के आते हैं। कमरे में अपने ड्रिंक वगैरह पीते हैं और पीने के बाद दोनों आपस में बात करने लगते हैं। कहते हैं कि सुना है भारत की जो लड़कियां हैं बड़ी खूबसूरत होती हैं, क्यों ना इस पल का आनंद लिया जाए। दोनों लोग इन सब चीज़ों के लिए राजी हो जाते हैं और उसके बाद जो होटल का मैनेजर होता है उसके पास एक व्यक्ति जाता है और कहता है कि कोई एक आदमी हो या तो कमरे में आए या आप ही थोड़ा 2 मिनट के लिए आइए, बहुत ज़रूरी बात है। दोस्तों, कोई व्यक्ति वो मैनेजर ना कह करके खुद चला जाता है और जाने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि क्या आपके यहाँ और कोई सुविधा उपलब्ध है? तो मैनेजर कहता कि किस प्रकार की सुविधा चाहिए बताइए। सारी सुविधा हमारे होटल में उपलब्ध है क्योंकि 5 स्टार होटल है। तो कहता है क्या यहाँ कुछ लड़कियाँ भी मिल सकती हैं? तो मैनेजर कहता है कि हाँ, मिल तो जाएंगी, लेकिन उसके एवज में पैसे थोड़ा ज़्यादा लगेंगे। तो कहता है कि ठीक है, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तो मैनेजर दोस्तों फ़ोन से अपने कुछ फ़ोटो दिखाता है। लगभग 15-20 लड़कियों की फ़ोटो दिखाता है। उसमें उसमें से ये दोनों दो छोटी-छोटी लड़कियों को, जिनकी उम्र लगभग 19-20 साल के आसपास थी, अभी छोटी ही उम्र की थी, उनको सेलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे ये 2 लड़कियाँ चाहिए। दोस्तों, वो मैनेजर कहता है कि ठीक है सर, आपको ये लगभग 10 बजे के आसपास उपलब्ध हो जाएँगी और उनका जो रेट है, वो रेट बताते हैं। वो कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो भी रेट है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। 50% एडवांस की बात आती है, ये लोग 50% एडवांस दे देते हैं। उसके बाद 10 बजे के आसपास दोस्तों दोनों लड़कियां उन दोनों बुड्ढों के कमरे में आती हैं और उसके बाद जो होता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो जो अंग्रेज थे उन लड़कियों के साथ वो हाल करते हैं जिसकी कल्पना दोस्तों किसी को नहीं रहती है। पूरी कहानी के अंत में क्या होता है आप जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, घटना है देश की राजधानी दिल्ली की। दरअसल इंग्लैंड के रहने वाले दो व्यक्ति, एक का नाम जॉर्ज था और दूसरे का नाम जॉनी था, जो भारत भ्रमण के लिए लगभग 5-6 दिन का टूर बना करके दिल्ली आकर के उतर जाते हैं। इन लोगों का जो इच्छा थी कि दिल्ली चलेंगे और भारत में जो अच्छी-अच्छी जगह है वहाँ भ्रमण करेंगे और भारत की जो संस्कृति सभ्यता है उसको देखेंगे कि भारत के लोग कैसे हैं, क्योंकि उन लोगों ने सुन रखा था कि भारत के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, उनकी जो संस्कृति और सभ्यता है बहुत अच्छी है। उससे प्रभावित होकर के ये लोग भारत घूमने आते हैं। दोस्तों, दोनों की उम्र लगभग, एक की उम्र 50 साल के आसपास और एक की उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। दोनों ये लोग दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में आते हैं, वहीं पर अपना बैग रखते हैं और रखने के बाद ये लोग दिल्ली के जो गिने-चुने फेमस जगह हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया और इंडिया गेट हो गया, कुतुब मीनार हो गया और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो फेमस जगह हैं, वहाँ पर ये लोग घूमते हैं और घूम करके शाम को लगभग 8 बजे के आसपास ये लोग वापस आते हैं। वापस आते वक़्त ये लोग एक दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर ड्रिंक वगैरह लेते हैं और लेने के बाद अपने होटल वाले कमरे में आते हैं। वहाँ पर बैठ कर के दोनों कुछ देर में ड्रिंक वगैरह पीते हैं और जैसे ही थोड़ा बहुत नशा होता है तो इनका एक साथी जो जॉनी था, वो जॉर्ज से कहता है कि यार, सुना है कि भारत की जो लड़कियां हैं बहुत संस्कृति और सभ्यता वाली हैं और बहुत सुंदर होती हैं। अगर आज की रात कोई लड़की मिल जाए तो रात बड़ी सुहानी और अच्छी कट जाएगी। तो कहता है कि सुना तो मैं भी हूँ, पता नहीं मिले कि ना मिले, हो सकता है कि हम लोग विदेशी हैं, कहीं ऐसा ना हो कुछ उल्टा सीधा हो जाए और हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। तो जॉनी कहता है कि चलो ठीक है, हम मैनेजर से बात कर लेते हैं, अगर उपलब्ध होगी तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो जॉर्ज कहता है कि चलो ठीक है। दोस्तों, जॉनी जो था वो मैनेजर के पास जाता है और जाने के बाद मैनेजर से कहता है कि बहुत ज़रूरी काम है, अगर कोई रिसेप्शनिस्ट हो या आपके पास टाइम हो, थोड़ा सा समय निकाल करके आप 10 मिनट मेरे कमरे में आ जाइए, बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो दोस्तों, रिसेप्शन पर एक महिला बैठी होती है, उसको ना भेज करके मैनेजर खुद कहता है चलिए सर, मैं आपके साथ चलता हूँ, क्या बात करनी है। जैसे ही मैनेजर जॉर्ज और जॉनी के कमरे में प्रवेश करता है, जो जॉनी था मैनेजर से कहता है कि मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है। मैनेजर कहता है कि क्या चाहिए सर बताइए, हमारे
होटल में हर चीज़ उपलब्ध है, 5 स्टार होटल है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो आपको यहाँ ना मिले। तो जो जॉनी था वो कहता कि लड़कियां भी मिल सकती हैं क्या? तो थोड़ी देर जो मैनेजर था वो देखता है उनको, उसके बाद कहता कि सर मिल तो जाएंगी, लेकिन उसके लिए पैसे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज होंगे। तो कहता है कि ठीक है, पैसे की कोई बात नहीं, जो चार्ज करना हो चार्ज कर लीजिए, अगर सुविधा उपलब्ध है तो ये सुविधा का हम लाभ लेना चाहते हैं दोनों लोग। तो कहता है कि सर कितनी लड़कियां चाहिए? तो कहता है कि हम 2 लोग हैं तो 2 चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। तो मैनेजर कहता है कि ठीक है। मैनेजर अपना फ़ोन जेब से निकालता है और निकाल करके 15-20 फ़ोटो दिखाता है। जॉर्ज और जानी दोनों एक-एक करके फ़ोटो देख रहे होते हैं। उसमें से 2 लड़कियों को सेलेक्ट करते हैं, जिनकी उम्र लगभग 19-20 साल के आसपास रही होगी। उसके बाद दोस्तों दोनों को ये लड़कियाँ पसंद आ जाती हैं और मैनेजर से कहता है कि मुझे यही 2 लड़कियाँ चाहिए। तो मैनेजर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं सर, उपलब्ध हो जाएँगी। जो रेट होता है, कहते हैं उसका 50% आपको एडवांस देना होगा। तो जॉर्ज और जानी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। दोनों अपनी जेब से पैसे निकालते हैं और निकाल कर के मैनेजर को दे देते हैं। मैनेजर वापस आता है और उन दोनों लड़कियों को फ़ोन करता है और कहते हैं कि 2 क्लाइंट हमारे पास हैं, दोनों विदेशी हैं और उम्र भी बहुत ज़्यादा है, 50-55 साल के आसपास है। तो लड़कियाँ सोचती हैं कि बूढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके से इनको झेल लेंगे। पूरी रात के लिए वो लोग दोस्तों बुक कर लेते हैं। वो बताते हैं कि पूरी नाइट का जो है इनके साथ आपको समय देना होगा। दोनों लड़कियाँ अपना रेट बताती हैं। रेट तो पहले से ही पता था। मैनेजर ने उससे एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया था। जो बाकी के पैसे बचते हैं वो मैनेजर रख लेता है। उसके बाद दोस्तों लड़कियाँ 10 बजे के आसपास आने का टाइम देती हैं। मैनेजर वापस जॉनी के कमरे में जाता है और कहता है कि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आपको लड़कियाँ आपके कमरे में मिल जाएँगी। जॉनी और जॉर्ज कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों दोनों बैठ कर के ड्रिंक करने लगते हैं। इधर मैनेजर अपने रिसेप्शन पर आ जाता है, अपने जहाँ पर उसकी सीट होती है रिसेप्शन के बगल में। उसी के बगल में एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम पूनम था, वो भी मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली थी। पूनम ने मैनेजर से पूछा कि सर क्या बात है? वो आपको क्यों बुलाए थे? तो मैनेजर बताया कि उन दोनों को लड़कियों की ज़रूरत थी, इसलिए हमने बुलाया और मोटे पैसे उन्होंने दिए हैं। ये बात सुन कर के जो पूनम थी उसके मन में थोड़ा-सा लालच आ गया कि शायद मैं जाती तो वो पैसे हमको मिल जाते, जो ऊपर के पैसे बचे थे। उसने मैनेजर से फ़िलहाल ऐसी बात तो की नहीं क्योंकि उसकी हिम्मत थी नहीं, वो रिसेप्शनिस्ट थी और मैनेजर की पावर कुछ और होती है। वो मन ही मन अफ़सोस करने लगती है और ये सोचने लगती है कि कभी मौका मिला 1-2 दिन में और इससे पैसे हटने का मौका बहुत बढ़िया है क्योंकि विदेशी हैं और हमको लग रहा है लोग शौकीन भी हैं। देखते-देखते समय बीतता जाता है। 10 सवा 10 बजे के आसपास का समय था। जॉर्ज के जो रूम था उसकी बेल बजती है। जैसे ही जॉर्ज बेल की आवाज़ सुन कर के दरवाज़ा खोलता है, तो देखता है खूब सुंदर-सुंदर 2 लड़कियाँ, वही लड़कियाँ थी जिनको फ़ोटो में देख रखा था। जॉर्ज बड़ा खुश होता है और जॉनी भी बड़ा खुश होता है देख कर के। दोनों अंदर आने का इशारा करते हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों चारों लोग बैठ कर के ड्रिंक करते हैं और फुल ड्रिंक करते हैं। इतना करते हैं कि चारों के ऊपर नशा हावी हो जाता है। जो लड़कियाँ थी वो भी ड्रिंक करती थी और खाने-पीने की शौकीन थी। दोस्तों जैसे-जैसे नशा हावी हो रहा होता है, वैसे ही वैसे जो दोनों बूढ़े जॉर्ज और जानी थे, अब धीरे-धीरे करके उन लड़कियों के नज़दीक आने लगते हैं और नज़दीक इतना आ जाते हैं कि दोनों के बीच वो सब कुछ होने लगता है। दोस्तों पूरी रात की डील हुई रहती है और पूरी रात में उन लड़कियों की जो हालत थी, बद से बदतर हो जाती है। दिखने में ये सब बेशक बूढ़े थे, लेकिन किसी 22-23 साल युवा से कम बिल्कुल नहीं थे। जब लड़कियों को लगा कि ये बूढ़े हैं नहीं, ये जवान से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, तो लड़कियों ने एक प्लान बनाया और भर ही कि इनको ड्रिंक कराया, इतना ज़्यादा ड्रिंक करा दिया, ये नशे में सो गए। इसी तरीके से जो लड़कियाँ थीं, इनकी रात कट गई, चूँकि रात भर की डील हुई थी। सुबह ये लोग अपने कपड़े वगैरह सब पहनती हैं और निकल कर के जो मैनेजर होता है, बाकी की जो बची पेमेंट होती है, उससे लेती हैं और लेकर के दोस्तों वो अपने घर को वापस चली जाती हैं। लड़कियों ने बुद्धिमानी से काम लिया, शायद उनको ड्रिंक और नहीं पिलाई होती तो रात भर में पता नहीं उनके साथ क्या हो जाता। ये तो बच निकली थी। अब अगले दिन सुबह होती, ये दोनों लोग नहा धो करके फ्रेश होते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और उसके बाद फिर घूमने निकल जाते हैं। घूम करके पूरा दिन बिताते हैं। दिल्ली की जो खूबसूरत जगहें हैं, राष्ट्रपति भवन हो गया, राजघाट हो गया, ये सब घूमते हैं। वहाँ देख कर के ये लोग साढ़े 7-8 बजे के आसपास फिर वापस आते हैं। वापस आने के बाद इस बार दोस्तों मैनेजर इत्तेफ़ाक से जो होटल का था वो मिलता नहीं। रिसेप्शन पर बैठी महिला जो पूनम थी वो मिलती है। तो जो जॉनी था पूनम से कहता है कि कल वाली सर्विस उपलब्ध होगी क्या? तो पूनम कहती है कि जो लड़कियाँ आई थी, तो कहता कि हाँ। तो पूनम कहती है कि सर लड़कियाँ नहीं मिलेंगी आज, उनकी कहीं और बुकिंग है, इस वजह से आज वो लोग नहीं आ पाएँगे। तो जॉनी कहता है कि कोई और लड़की हो तो बताओ।
तो वो कहती है ठीक है, आप मैनेजर से बात मत करिएगा, आप मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं देखती हूँ कोई और अच्छी लड़की मिल जाए तो मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँगी, जो पसंद आ जाएगी उसी से आपकी मीटिंग फिक्स करवा देंगे। वो कहता है कि ठीक है, दोनों कमरे में जाते हैं, नहाते-धोते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद बैठ कर के दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। दोनों की बोतल खुली ही थी कि अचानक बेल बजती है। जैसे ही दरवाज़ा जॉर्ज खोलता है तो सामने वो जो पूनम थी वो दिखती है और कहती है कि सर, लड़की का इंतज़ाम तो नहीं हो पाया आज, क्योंकि जो लड़कियाँ थी सबकी बुकिंग एडवांस में हो चुकी है। फिलहाल आप आज की रात तो ऐसे ही आपकी कटेगी, कल के लिए मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ, अगर कल आपको चाहिए तो एडवांस में बता दीजिए, मैं इनको इन्फॉर्म कर दूँगी, आपकी बुकिंग हो जाएगी। क्योंकि तत्काल में मिलना असंभव होता है, इतना बड़ा शहर है और इतने सारे होटल हैं। जो लड़कियाँ होती हैं, कोई इनका पर्टिकुलर एक होटल तो होता नहीं, जहाँ पर जाएँ इनके बहुत सारे होटल होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, जिनको ये पहले से ही टाइम दे चुकी होती हैं। तो जॉनी तब तक बोलता है, कहता है कि फिर आज की रात तो मेरी बेकार हो जाएगी, कुछ न कुछ इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। पूनम कहती है कि सर, यदि आप कल ही बताए होते तो हम बुक कर दिए होते। अब इसके लिए सॉरी, आज का कोई जुगाड़ नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। तभी दोस्तों जो जॉर्ज था वह कहता है कि एक सलाह है मेरे पास, यदि बुरा ना मानो तो। तो वो कहती है कि बताओ क्या है सर? तो वो कहता है कि तुम क्या आज की रात मेरे साथ गुज़ार सकती हो? उसके एवज़ में मैं जितनी रकम माँगोगी वो उतनी मैं दूँगा। दोस्तों जो पूनम थी वो लालच में आ जाती है पैसों के। कहती है सर कितना दोगे? वो कहता है कितना चाहिए आपको? तो कहती है सर मुझे 30,000 रुपए चाहिए। तो कहती है ठीक है, 30,000 दिया। तो पूनम कहती है कि सर मेरी 8 बजे के आस-पास शिफ्ट खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं फ्रेश होकर के किसी तरीके से मैनेजर से चुप करके आऊँगी, मैनेजर को आप बताइएगा नहीं। यदि मैनेजर पूछता है तो उसको बता देना कि मैं बाहर से किसी को बुलवाया हूँ, वही लड़की आएगी। तो कहता है कि ठीक है। जैसा पूनम बताती है वैसे ये दोनों लोग काम करने लगते हैं। दोस्तों 8 बजे के आस-पास पूनम की शिफ्ट खत्म होती है, वो बाहर जाती है और बाहर जा कर के फ्रेश वगैरह होती है और उसके बाद किसी तरीके से ड्रेस वगैरह चेंज करके, मुँह ढक कर के अपने फिर उसी उसी होटल में आती है। तब तक जो मैनेजर था उसकी भी शिफ्ट चेंज हो चुकी थी। जो नाइट का मैनेजर था वो आ चुका था। जॉर्ज और जानी मैनेजर से पहले ही बता चुके थे कि आज हम एक लड़की मंगवाए हैं, जो कि बाहर से मंगवाए हैं और हमारी डील हो चुकी है, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? तो मैनेजर कहता है कि जो कुछ करना बच-बचा के करना, अगर कुछ उल्टा-सीधा हो गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो जो जॉर्ज था वो समझ चुका था मैनेजर क्या चाहता है। वो अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और मैनेजर की जेब में डाल देता है और कहता है कि ये रख लो, मेरी तरफ से आपके लिए टिप है। तो मैनेजर कहता है कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आपके मन में जो आए वो करिएगा। मैनेजर चला जाता है वहाँ से पैसे लेकर के। दोस्तों लगभग 10 बजे के आस-पास पूनम सज-धज के मुँह बाँध करके, क्योंकि रूम नंबर वगैरह तो पता ही था, सीधा जाती है जॉर्ज के रूम पे, बेल बजाती है। जो जॉर्ज था वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर पूनम को अपने कमरे में कर लेता है। उसके बाद दोस्तों दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है। दोनों बैठ कर के ड्रिंक कर रहे होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, जॉर्ज और जॉनी पूनम को भी ड्रिंक ऑफ़र करते हैं। कहते हैं कि ड्रिंक चलेगा? वो कहती है कि हाँ सर, थोड़ा बहुत चल जाएगा। दोस्तों वो भी कंपनी देने लगती है, तीनों बैठ कर के ड्रिंक करते हैं। इतनी महँगी और इतनी ब्रांडेड दारू थी कि जो पूनम के दिमाग पर वो असर ही नहीं कर रही थी। वो तो बाद में उसके ऊपर असर करती है। वो जल्दबाज़ी में 3-4 पैक गटक जाती है और उसके बाद जब इसके ऊपर नशा होता है, तो अपने आप को रोक नहीं पाती है। दोस्तों आज वो उस जीवन को जीना चाहती थी। अब वो पूनम ही उस दोनों बूढ़ों के साथ छेड़खानी शुरू कर देती है, छूना शुरू कर देती है, इधर-उधर उसको टच करने लगती है। देखते ही देखते जॉर्ज और जानी का जो मूड होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। नशे में तो पहले से ही थे और पूनम को देखकर उनका नशा और दुगना हो गया था। अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। दोस्तों देखते ही देखते दोनों पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं और इसके साथ बहुत बुरी तरीके से वो सब कुछ करते हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पूनम उस दर्द को बर्दाश्त कैसे कर रही थी, ये सिर्फ़ वही समझ सकती थी। एक ही झटके में पूनम की हालत बद से बदतर हो जाती है। मजबूरी उसकी थी, पूरी रात का बयाना ले रखी थी, ऊपर से 50% एडवांस भी ले चुकी थी। मजबूरी थी पूरी रात उसको झेलना। दोस्तों एक ही झटके में पूनम की हालत ऐसी हो जाती कि वो बिस्तर छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। उठने का प्रयास करती लेकिन उठ नहीं पाती। ये लोग फिर से ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद जब ये लोग फिर से तैयार होते हैं, फिर से इसके ऊपर हावी हो जाते हैं। ये सिलसिला पूरी रात चलता है और इस पूरी रात में पूनम की वो हालत हो जाती है कि बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ जाती है। जब जॉर्ज और जानी को लगा कि यार स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कुछ उल्टा-सीधा हो जाए और हम किसी मुसीबत में फँस जाएँ, तो दूसरे देश में आकर के
पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। ये लोग अपने आप को रोक लेते हैं और रोकने के बाद किसी तरीके से रात को काट देते हैं। जैसे ही सुबह होती है दोस्तों, ये लोग अपना झोला वगैरह पैक करते हैं और पैक करने के बाद सीधा रिसेप्शन पर जाते हैं। जब तक कि दूसरा मैनेजर आ ना जाए, उसके बाद ये लोग चेकआउट करके निकल जाते हैं। इधर जो पूनम थी वो बिस्तर पर लेटी पड़ी थी, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। जो मैनेजर पैसे लिया था उस अब उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, दूसरा आ चुका था। उसके बाद पता चला कि जो उस कमरे में 2 विदेशी टूरिस्ट रुके थे वो चेकआउट करके चले गए हैं। जो साफ़ सफाई करने वाले होते हैं उन लोगों को भेजा जाता है, जा कर के कमरे की साफ़ सफाई अच्छे से कर दो। थोड़ी देर में हो सकता है कोई और दूसरा गेस्ट आ जाए, कोई और आदमी आ जाए। जैसे ही दोस्तों दरवाज़ा खोला जाता है तो अंदर का नज़ारा देख कर के जो साफ़ सफाई करने वाला लड़का था वो चीखने लगता है, भागते हुए रिसेप्शन पर आता है और कहता है कि अंदर तो पूनम मैडम पड़ी है। मैनेजर भागते हुए जाता है तो जो स्थिति देखता है वो दंग रह जाता है। वो जो पूनम थी उसके बदन पर केवल एक चद्दर पड़ा था। जैसे चद्दर हटाता है, उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया। दोस्तों जो मैनेजर था उसको समझने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगा। वो समझ चुका था कि जो पूनम है कहीं न कहीं पैसों के लालच में आकर के वो खुद अपने आप को इसके साथ ये सब करने के लिए तैयार कर ली। दोस्तों पूनम बेहोशी अवस्था में थी। मैनेजर ने उसकी नब्ज़ वगैरह टटोली तो साँस चल रही होती है। आनन-फानन उसको जो और वहाँ पर लेडीज़ काम करने वाली थी होती हैं, उनके माध्यम से उनको कपड़ा पहनाया जाता है और सबको हिदायत दी जाती है कि गलती से किसी के मुँह से कंठ नहीं फूटना चाहिए, ज़ुबान नहीं फूटनी चाहिए कि इस होटल में क्या हुआ है। ये मान के चलो कि किसी ने ये कुछ देखा नहीं है। आनन-फानन दोस्तों उसको अपनी पर्सनल गाड़ी में बिठाते हैं और बिठा कर के हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर से बताते हैं कि ये बेहोश हो गई है, चक्कर इसको आ गया, गिर गई है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लगभग 6-7 घंटे के बाद इसको होश आता है। होश आने के बाद दोस्तों जो पूनम थी अपने घरवालों को बताती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। घरवाले भागते हुए आते हैं। मैनेजर पूनम से कहता है कि जो गलती तुमने की है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। अगर तुम्हारा ऐसा कुछ मकसद था, पैसा ही चाहिए था तो कम से कम एक बार बताना चाहिए था। खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ और हो गया होता, तो हम किसको जवाब देते? आज होटल भी बंद हो जाता, ऊपर से हम सब जेल में होते। पूनम को अपनी गलती पर एहसास होने लगा कि वो लालच में आकर के ऐसा गलत कदम उठा ली। वो उसी दिन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेती है कि कभी लालच में ऐसा कोई कदम उठाएँगे ही नहीं। शायद उस दिन उसकी जान चली जाती, तब क्या होता? दोस्तों इसमें गलती मैनेजर की है या उस लड़की की है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबकी राय बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कल मिलूँगा एक नई कहानी के साथ, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था, 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। रामदास सुखीपुर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, राजकरण रजडेरवा थारू बलरामपुर उत्तर प्रदेश से, कुमार नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, पीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, रामानुज पांडे धरबाद झारखंड से, सुंदरलाल अहिरवार छतरपुर मध्य प्रदेश से, दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।